स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। मलेरिया की रोकथाम और बचाव के तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 25 अप्रैल को ये वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। अच्छा, आपको पता है मलेरिया प्लाज्मोडियम नाम के पैरासाइट यानी कि परजीवी से फैलता है, और ये जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है ये मादा एनाफिलीज के काटने से होता है। तो ध्यान रखना, हर साल 25 अप्रैल को ये वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के वर्ल्ड मलेरिया डे की थीम क्या है? एक्सीलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। तो ये थीम भी आपको याद रखनी है। अब ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो अप्रैल के सारे इम्पोर्टेंट डे मैंने यहाँ पे लिखे हैं। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया, 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया, 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस मनाया गया, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, 9 अप्रैल को सीआरपीएफ का शौर्य दिवस मनाया गया, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया, 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया गया, 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया। अच्छा, 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस और हिमाचल दिवस मनाया गया, 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस मनाया गया, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया। ये मैंने आपको बताया इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड हेरिटेज डे ये हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 19 अप्रैल को विश्व लिवर दिवस मनाया गया, 20 अप्रैल को राष्ट्रीय हमशक्ल दिवस मनाया गया, 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस और विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस मनाया गया, 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे मनाया गया। और इस बार के वर्ल्ड अर्थ डे की थीम क्या थी? प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। 23 अप्रैल को विश्व बुक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस और शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो अप्रैल में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नया क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का बना है? तो दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट यूएई का पासपोर्ट है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब सबसे सस्ता पासपोर्ट होने का क्या मतलब है? यानी कि जो पासपोर्ट का एनुअल मेंटेनेंस होता है, एनुअल रख रखाव का जो चार्ज होता है, उसके मामले में सबसे सस्ता पासपोर्ट है यूएई का पासपोर्ट। और दूसरे नंबर पे अपने देश भारत का पासपोर्ट है। अब यूएई टॉप पर है, तो ये है मैप में यूएई। यूएई ये है मैप में यूएई। यूएई कैपिटल क्या है? अबू धाबी। यूएई करेंसी क्या है? यूएई दिरहम। और यूएई के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन ज़ायद अल नह्यान। अच्छा, अभी दुबई दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा। यूएई ने आनंद कुमार को गोल्डन वीजा दिया है। भारत सरकार यूएई में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अबू धाबी में बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन यूएई में किया गया। और सीबीएसई यूएई में एक नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा। नया क्वेश्चन है, हाल ही में सुधीर कक्कड़ का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो सुधीर कक्कड़ ये एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये थे सुधीर कक्कड़।
ये भारतीय मनोविज्ञान के जनक थे और अभी 22 अप्रैल 2024 को 85 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो अमिताभ बच्चन को भी सम्मानित किया गया है और रणदीप हुड्डा को भी सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। रणदीप हुड्डा की जो अभी नई मूवी आई है स्वतंत्र वीर सावरकर, उस मूवी की वजह से रणदीप हुड्डा को ये लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है। और ध्यान रखना, अमिताभ बच्चन को भी लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा पावर सोलर सिस्टम ने किस बैंक के साथ रणनीतिक साझेदारी की है? तो टाटा पावर सोलर सिस्टम ने सोलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इंडियन बैंक के साथ साझेदारी की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 6वां सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 6वां संस्करण ये नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये तीरंदाजी विश्व कप 2024 ये अभी चीन में आयोजित किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब चीन, तो ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चीन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जे जिनपिंग। अभी अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया। भारतीय सेना ने चीन की सीमा पर IDD&IS सिस्टम तैनात किया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है। चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है और चीन ने डोंगजून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेजर पे ने किस पेमेंट बैंक के साथ साझेदारी में UPI स्विच लॉन्च किया है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ साझेदारी करके रेजर पे ने UPI स्विच लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रबोवो सुबियांतो को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? तो प्रबोवो सुबियांतो, इनको अभी इंडोनेशिया का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब प्रबोवो सुबियांतो, तो पहले आप इमेज में देखो, ये है प्रबोवो सुबियांतो और इन्हीं को इंडोनेशिया का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। अब ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, तो ये है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपया। और इंडोनेशिया के अभी प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो। अब नए प्रेसिडेंट ये बनेंगे प्रबोवो सुबियांतो। अच्छा, अभी जूडिथ सुमिनवा तुल्का ये कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। साइमन हैरिस ये आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। तामस सुल्योक हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं। फेलेटी टियो ये तुवालू के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अलेक्जेंडर स्टब ने फिनलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। उल्जास वेक्टेनोव ये कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। और नायाब बुकले ये अल सल्वाडोर के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICC T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप क्या सोच रहे होंगे? किसी क्रिकेटर को ICC T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। धावक हैं उसेन बोल्ट, जमैका के धावक हैं उसेन बोल्ट। इनको ICC T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं जमैका के धावक उसेन बोल्ट और इनको ICC T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अभी जो ICC T20 वर्ल्ड कप है ये 1 जून से 29 जून तक वेस्ट इंडीज और USA में होगा। कहाँ पे? वेस्ट इंडीज और USA में। इसके लिए ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उसेन बोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयर इंडिया ने किस देश की ऑल निप्पॉन एयरवेज के साथ कोड शेयर समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो अभी एयर इंडिया ने जापान की ऑल निप्पॉन एयरवेज के साथ
कोड शेयर समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फूमियो किशिदा। अच्छा, अभी जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमेनसाई महोत्सव समाप्त हुआ है। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप मिला है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। और जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नया क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो हमारे एन ऐसे हैं अजीत डोभाल। इन्होंने अभी रसिया में सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं अजीत डोभाल और इन्होंने अभी रूस में सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इनके रूस में समकक्ष हैं निकोलाई पेत्रुशेव। इन्होंने इनके साथ मुलाकात की है। ये है निकोलाई पेत्रुशेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया? तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं टी रविशंकर। इनका कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही। अच्छा, आपको पता है आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। चारों के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ये 4 आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। इसमें से टी रविशंकर का कार्यकाल अभी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ये जो टी रविशंकर हैं, ये 2021 में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बने थे और 2021 में इनको 3 साल के लिए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बनाया गया था। तो ये 3 मई 2024 को रिटायर होने हैं, लेकिन अब इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अच्छा, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। एक्चुअल में जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 था, इसके तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने बैलिस्टिक मिसाइल क्रिस्टल मेज 2 का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो भारतीय वायुसेना ने एक बैलिस्टिक मिसाइल है क्रिस्टल मेज 2, इसका सफल परीक्षण अंडमान निकोबार में किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अंडमान निकोबार, ये है मैप में अंडमान निकोबार। अच्छा, आपको पता है अंडमान कितने हिस्सों में बटा है? नॉर्दर्न अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान। इन 4 पार्ट में अंडमान बटा हुआ है। और जो निकोबार है, ये 2 पार्ट में बटा हुआ है, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। और अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, ये कहाँ पे है? ये लोअर अंडमान में है। कहाँ पे है? लोअर अंडमान में। अच्छा, ये है मिसाइल क्रिस्टल मेज 2। ये इजराइल मूल की मिसाइल है और इसका सफल परीक्षण अभी अंडमान निकोबार में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एथलीट पैनल के अध्यक्ष चुने गए? तो WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष अभी नरसिंह यादव चुने गए। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं नरसिंह यादव और यही अभी WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष चुने गए हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में SIPRI रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च वाला देश कौन सा बना? तो USA सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च वाला देश बना है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और मोस्टली स्टूडेंट इसका आंसर सही दिया। मैं आपको हर बार बोलता हूँ, जब भी क्वेश्चन मैं पूछूं उसका आंसर डिटेल में लिखा करो। तो इसका बेस्ट आंसर लिखा था पंकज गुप्ता ने। ये पंकज गुप्ता है, इन्होंने इसका आंसर सबसे ज़्यादा डिटेल में लिखा और सबसे बेस्ट आंसर लिखा। तो आज का बेस्ट आंसर है पंकज गुप्ता का। आपसे जब भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आंसर जितना ज़्यादा आप डिटेल में लिख सकते हो लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अच्छा, भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी श्रेजा अक्कुला बनी है। भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट ये अभी DRDO ने बनाया है। बांग्लादेश की गायिका है रेजवाना चौधरी वान्या, इनको अभी पद्मश्री पुरस्कार मिला है। न्यूज़ वीक ने भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल
मेदांता गुरुग्राम को घोषित किया। न्यूज बेक ये एक मैगजीन है और इसके कवर पर अभी प्रधानमंत्री मोदी का फोटो छपा था। इंदिरा गांधी के बाद ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जिनका फोटो न्यूज बेक के कवर पर छपा है। अच्छा, जम्मू कश्मीर सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिए हैं। मोहम्मद सलेम ने 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। एक फिलिस्तीनी महिला का अस्पताल के बाहर बैठा हुआ फोटो इन्होंने क्लिक किया था। वो महिला अपनी मृत भतीजी को गोद में लिए हुई थी। उस फोटो की वजह से मोहम्मद सलेम, ये रॉयटर्स के पत्रकार हैं, इनको वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। अच्छा, नोवाक जोकोविच को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड मिला। डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर रिलायंस जियो बन गया है। भारत में खोजी गई दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा अरुणाचल प्रदेश के टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य में पाई गई। मैंने आपको कल बोला था कि इस वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम आप याद कर लो, टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य। अगर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ है तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। अच्छा, अंतरिक्ष यात्रा योगदान हेतु पाबुलरी सुब्बा राव को आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सूखे और भीषण गर्मी के कारण कर्नाटक में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि लक्ष्मण तीर्थ नदी किस राज्य में है तो आंसर होगा कर्नाटक। अच्छा, मैक्स वर्स्टप्पन ने मेडन संगाई ग्रैंड प्रिक्स जीता है, यानी कि चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स जीता है। एएमयू की पहली महिला कुलपति नईमा खातून नियुक्त हुई हैं। केज मानवतावादी पुरस्कार से रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया। PS श्रीधरन पिल्लई ने हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक लिखी है। केरल में सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव तिरुपसूर पूरम मनाया गया। अच्छा, भारतीय मिल्क ब्रांड है नंदिनी, ये T20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड और आयरलैंड का स्पॉन्सर बना है। दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा हडसन फील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया। ये कहाँ पे है? ये USA में है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस देश की गायिका रेजवाना चौधरी बान्या को पद्मश्री पुरस्कार मिला है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली